मिल जाएंगे ये धर्म अकरम हजार पर ये कन्या दान जगे मिले न बारम बार। मैंने बात क्यों कही, इसका भी एक कारण है, सुन लेना आप सभी लोग बैठे हुए यहां पर, बुद्धिजीवी बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, ज्ञानी लोग बैठे हैं, इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं। क्यों कहा मैंने इस बात को, इसलिए मुझको कह देना पड़ा। बड़े बड़े धनवानों को देखा है मैंने, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है मैंने। एक ऐसा भी धनवान था भैया जी, एक ऐसा धनवान व्यक्ति था, बैठ जाइए बैठ जाइए, एक ऐसा धनवान व्यक्ति था जिसे मैं बड़े करीब से जानता था, बड़े करीब से जानता था मैं। घर में एक बेटी थी, बेटी धीरे धीरे सयानी होने लगी। अब वो व्यक्ति धन कमाने में व्यस्त रहा, इतना धन कमाया उसने, चाहता तो 7 पीढ़ी बैठे बैठे घर में खाती, लेकिन फिर भी धन के पीछे धन कमाने में व्यस्त हो गया। घर में बेटी सयानी हो गई, बेटी की उम्र हो गई विवाह योग्य, उसने विवाह नहीं किया। लोगों ने कहा भी, अरे भैया बेटी विवाह योग्य हो गई है, कर दूंगा, अरे बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करूंगा। इस तरह टालता रहा, धन कमाता रहा। मेरे बंधुओं, अब तो पड़ोस में, देहातों में आपने अक्सर देखा होगा, अगर किसी की बेटी सयानी हो जाए, उम्र अधिक हो जाए, तो लोग तरह तरह की चर्चा करने लगते हैं। आपने देखा होगा गांव में, देहातों में, उस बेटी की उम्र क्या अधिक हो गई, लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे, ताने देने लगे। क्या उस मासूम बेटी का दोष है? उस बेचारी का कोई दोष तो है नहीं। जिधर से वो बेटी निकलती, लोग ताना मारते, ऐसे ऐसे शब्द बोलते कि उस बेटी के हृदय में लगने। वो सुनती रही और टालती रही, लेकिन उस अभागे पिता को ये ध्यान नहीं आया, ये समझ नहीं आया कि अब भी मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं। धन कमाने में व्यस्त हो गया। अब तो कुछ दिन और बीते, जब मेरे बंधुओं जानते हो, जिस समय उस मासूम बेटी का चेहरा मेरे सामने आ जाता है, वास्तव में ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ चला गया, क्योंकि वो 10 मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये सत्य घटना है मेरे मित्रों, कोई कहानी नहीं है। मैंने देखा उस बेटी ने, जब तानों से तंग आ गई बेटी, लोगों को शब्द नहीं सुन पाए, तो जानते हो, एक दिन उस मासूम बेटी ने आत्मदाह कर लिया, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर डाला। जरा विचार करिए आप सभी लोग कि जिस पिता के पास धन का अंबार लगा हुआ हो और घर में स्वयं की बेटी बैठी हो, और वो अपने हाथ से
अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए, उससे बड़ा भागी संसार में कोई नहीं हो। जो अपने हाथ से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए, उससे बड़ा भागी संसार में मैं किसी को नहीं मानता। इसलिए निवेदन किया करता हूं समाज में मेरे बंधुओं कि मेरी बात को स्वीकार कर लेना कि पर ये कन्यादान जगे, सबसे बड़ा दानों में उत्तम श्रेष्ठ दान कहा गया है कन्यादान। याद रख लेना, दान तो बहुत होते हैं, दान बहुत करते हैं आप लोग, लेकिन सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान ये कन्यादान कहा गया है। पर ये कन्यादान सम अब मिले न बारमो पार। अगर ज्ञान की नगरी हो तो मिथिला को मैं मौन कर दूं। क्यों व्यास जी? क्योंकि ज्ञान की नगरी है ये मिथिला। पुर नर नार सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आज ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे पंडित आचार ज्ञानी ये मौन हो गए। क्या कोई कारण हो गया? वही कारण तो जानना चाहता हूं। इस ज्ञान की नगरी में बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, आचार्य बैठे हैं, लेकिन आज सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? ये तो ज्ञान की नगरी है मिथिला। तो इस ज्ञाने पुरी का ज्ञान कहां है? याद आया? क्या याद आया? याद ये आया कि वो मां गिरजा का वरदान कहां है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजई मन कामना, तुम्हारी मन जाहि राचो मिले सो बरसाज सुंदर सावरो। तो क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो जाएगी? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो जाएगी? नहीं, नहीं तो फिर हो क्या गया? इन वीरों का ये स्वाभिमान बात, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया है? तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि रह गई कुंवारी अब ये राज दुलारी, और खत्म हो गई प्रेम कहानी। क्या हो गया? रह गई सूनी। अगर मैं यूं कह दूं, क्या अगर मैं यूं कह दूं कि रह गई सूनी और ये मांग सिया की, और नैनों का सूखा सब पानी, अब ये मौन सभी क्यों पल रहा? बस कहना नहीं चाहता था, विवश कर दिया कहने के लिए आप लोगों ने, बात कर दिया कहने के लिए आप लोगों ने। कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश किया आज कहने के लिए। आप लोगों ने मुझे बाध्य कर दिया कहने के लिए, और जब बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। जाना क्या है? मैंने जाना मैंने ये है कि ये अब जनी को आये माँ खाए भट माँ
और ये मैया वही मैं जानी। कोई भी ऐसा वीर नहीं बचा, कोई भी ऐसा वीर श्रेष्ठ नहीं रह गया जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। कोई ऐसा श्रेष्ठ वीर नहीं बचा जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। अब एक कार्य शेष रह गया है, उसी कार्य को करना है। जिस कार्य को मैं बताने जा रहा हूं वो कार्य करना, नहीं याद भाग जाना। कौन सा कार्य कह रहा हूं उस कार्य को ध्यान दे। करना क्या है कि अब आसे, आशा को छोड़ दो। जा रहे होगा, हाँ जाओ। आशा को त्याग दो। अब करना क्या है कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लिखा ना विधि, ये पैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। यही बात कम से कम 5 मिनट पहले आप बताना चाहिए था। इन कायरों की समाज से ले जाओ हमारी बेटी सीता को। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आपके द्वारा अजगौ का खंडन नहीं किया गया, और जब अजगौ का खंडन आप लोग नहीं कर पाए तो इसमें दोष हमारा नहीं है। हम अगर आपको जाने के लिए कह रहे हैं तो इसमें हमारा दोष न दीजिएगा, इसमें हमारा दोष नहीं है। दोष आप लोगों का है, आप लोगों का दोष है, क्योंकि आपके द्वारा ले जाओ हमारी बेटी को। जब तक अजगौ का खंडन न हो हमारी बेटी को राजमहलों में रखा जाए। आप लोगों का दोष है। मैंने 3-3 लाभ आपको दिए थे, 3-3 लाभ बताए थे। 3 लाभों में अगर आपको कोई भी लाभ अच्छा लगे तो आप मेरे प्रण की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन आपको तीनों लाभों कोई लाभ अच्छे नहीं लगे। जानते कौन कौन लाभ बताए थे मैंने आपको? मैंने 3 लाभ बताए थे, और 3 लाभों के साथ साथ में 3-3 पुरस्कार भी गिनाए थे। मेरे मित्रों, वो लाभ, सबसे पहला लाभ ये कुंवरी मनोहर विजयी बड़। सबसे पहला लाभ कुंवारी जानकी, सबके मन को मोहने वाली मेरी बेटी। सबसे पहला लाभ मैंने आप लोगों को समझ रखा था। कहीं आप ये ना सोचें कि भाई सीता की प्राप्ति होगी ना। मैंने पहले कहा था आपसे कि कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी और कीरत अति कमनीय। दूसरा लाभ मैंने प्रस्तुत किया था, लेकिन आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे, दरकिनार कर दिया आपको। और जब आपको दरकिनार कर दिया, मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे, तो मैंने फिर आपसे पूछा कि कहा वो काहे। पूछा मैंने आपसे, निवेदन किया कि कारण क्या है, आपको मेरे लाभ क्यों नहीं अच्छे लगे। आपने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भी मैंने कहा कि कहा वो काहे और ये लाभ न भावा और ये काहे न संग कर चापो चढ़ावा। कारण पूछा मैंने कि कारण क्या है, किस कारण से आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे। फिर भी आप मौन रहे, फिर भी आप मौन हो गए, कुछ नहीं कहा आप लोगों ने। तो मेरे मित्रों, कब तक धैर्य रखूं मैं? आखिर मैं भी तो एक पिता हूं, और जब पिता बेटी की ये दशा
क्या जीवन भर बेटी मेरे घर में बैठ नहीं जाएगी? कौन ऐसा संसार में पिता है जो बेटी को जीवन भर घर में बिठा करके खिलाए? है कोई ऐसा पिता? नहीं। संसार का प्रत्येक पिता चाहा करता है कि बेटी डोली में बैठ करके अपने घर जाए, अपने ससुराल जाए। हर माँ बाप चाहा करते हैं, यही मैंने कामना की थी, यही मैंने भी चाहा था। लेकिन जब मैंने देखा आप लोगों को कि आप सभी श्रीयत हो गए, हार मान लिया, अपने अपने स्थानों में जाकर के विराजमान हो गए, तब मुझे कहने का अवसर मिला। तब मैंने कहा मेरे बंधुओं, और अगर मैंने कुछ कह भी दिया है तो इसमें मेरा दोष नहीं है ना, मुझे दोषी न ठहराया जाए, मुझे दोषी न माना जाए, क्योंकि कहने के लिए मैं बाध्य हो गया हूं। आपने मुझे बाध्य कर दिया है, और जब बाध्य कर दिया है आप लोगों ने, तब विवश होकर के मुझे कह देना पड़ा, विवश होकर के कहना पड़ा। बिल्कुल नहीं कहता, शांत था, मैं देख रहा था नेपालों को, लेकिन जब आप लोगों ने विवश कर दिया, मुझे बाध्य कर दिया, और जब बाध्य कर दिया आप लोगों ने, तभी आज मुझको कह देना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने फिर आ गए तुम, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस एक सही तो है, कोई अपमान करेगा तो क्रोध तो आएगा। नहीं, अपमान मैं व्यासी, अरे आप तो और उसका उकसा रहे हैं उसको, मैं उसका अपमान थोड़ा कर रहा हूं। मैं तो इन वीरों का मैंने अपमान नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा है, ना ना ना, अरे मैं जानता हूं आप भगा रहे हैं, तजहुआस निज निज ग्रह जाहू। तो जाने के लिए मैं ये कह, उनको भगा रहा हूं जो अजगो तोड़ने आए थे। ये लोग अजगो तोड़ने थोड़ी आए थे, ये तो देखने आए थे। क्यों भाई, तुम देखने आए थे ना? हाँ, देखने आए थे। मैं तो उन वीरों को कह रहा हूं जो अजगो का खंडन करने आए थे, उनको मैं कह रहा था, मैं इनको नहीं कह रहा था। मैंने एक कल्पना की थी, आप सभी पिता बैठे हैं, बहुत अच्छे पिता बैठे हैं। अच्छा, मेरे भाव से आप लोग जुड़ेंगे, ईमानदारी से बताइएगा कि हर पिता एक कल्पना किया करता है कि जब उसकी बेटी दुल्हन बनेगी तो कैसे लगेगी। बहन जी थोड़ी देर रुकिए, 10-15 मिनट बस। और जब बेटी को डोली में बिठा करके वो पिता विदा करेगा, तो मेरी बेटी डोली में बैठकर जिस समय विदा होकर जाएगी तो कैसे लगेगी। संसार में प्रत्येक पिता चाह करता है, सोचा करता है। मेरे बंधुओं, मैंने भी सोचा था, मैंने भी चाहा था, लेकिन आज मेरा जब सब कुछ चला गया, सब कुछ समाप्त हो गया, तो मुझे आज विवश होकर के इस बात को कहना पड़ा कि आप जनी को, तब मुझे कह देना पड़ा। और जब कह दिया है मैंने, तो आज बस ये सभा करा दो, क्योंकि बिगड़ गया है मिथिलेश का ये रंग अवन का रंग। इन वीरों को, इन महिपालों को यहां से भगा दिया जाए, चले जाए महिपाल। देश देशांतर से आए हुए नेपालों, भूपालों, महिपालों, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन, बस समाप्त हो गया। और देखिए